बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आज की खबर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से क्या हैं, कौन से करंट अफेयर्स हैं जो कि आज के प्रोग्राम में डिस्कस होने हैं। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब बढ़ते हैं। आज की पहली न्यूज़ जो हमारे पास मौजूद है, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगलात के करीब आबाद लोगों को आगाही के सिलसिले में LGP सिलेंडर्स और चूल्हे फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ेर सदारत इजलास में 10 करोड़ मालियत के 8 नए मंसूबे का ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की ज़ेर सदारत महकमा जंगलात और फिशेज़ का जायज़ा इजलास में महकमा की 6 माह की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इजलास में जंगलात को आग से बचाने के लिए आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया। नाज़रीन, ये वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर का इजलास से खिताब था और जो ये 10 करोड़ मालियत के जो 8 नए मंसूबों का ऐलान किया गया है। सवाल ये है कि क्या ये ऐलानात सिर्फ सियासी बेस तक जो है वो महदूद रहेंगे या फिर इन ऐलानात को जो है वो वाकई फुलफिल किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक देखते आ रहे हैं कि ऐलानात, वादे, सियासी बेस पे स्टेटमेंट्स बहुत से अच्छे अंदाज में ये लोग पास कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है ये वादे ऐलानात को मुकम्मल करने की, तो फिर यहाँ पर जो है वो ये लोग फेल हो जाते हैं। वजूहात के साथ साथ जो है वो आवाम इनके इरादों को भी बखूबी जानते हैं। इसके अलावा सेकंड हमारे पास न्यूज़ नाज़रीन आज की मौजूद है। डेवलपमेंट का फंड्स आवाम की मुशावरत से इस्तेमाल किया जाएगा, ख्वाजा फारूक। वज़ीर बल्दियात और दही तरक्की आज़ाद कश्मीर ख्वाजा फारूक अहमद का तहसील चकार का दौरा, कारकुनान का शानदार इस्तकबाल। दौरे के दौरान ज़ीशान हैदर भी हमरात हैं। मेरिट की बालादस्ती, तालीमी निज़ाम को बेहतर करना हमारी तरजीहात में शामिल है। वज़ीर बल्दियात का ये स्टेटमेंट है नाजरीन, और यहाँ पर इनके स्टेटमेंट में इन्होंने इस्तेमाल किया लफ्ज़ आवाम की मुशावरत से। तो असम्बली में जो है वो आवाम कहाँ से बैठती है और आप कैसे उनसे मुशावरत के ज़रिए से अपने फ़ंड्स को जो है वो इस्तेमाल में लाएंगे। ये तो जस्ट ऐसा हो गया कि आप उनको खुश करने के लिए, आवाम को खुश करने के लिए ये स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, लेकिन इसका हकीकत से जो है वो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि काम सारा असेंबली में होना है, करना सारा आपने और आपकी टीम मैनेजमेंट ने है। और करना किसके लिए है? आवाम के लिए है। आवाम तो आपकी मैनेजमेंट, आपकी टीम का हिस्सा नहीं है। तो फिर ये स्टेटमेंट पास करना कि भाई आवाम की मुशावरत से करेंगे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो हकीकत को ज़रा सामने रखते हुए अगर बात करें तो अच्छी भी लगती है नज़र को। जी नाज़रीन, इसके अलावा हमारे पास जो है वो तीसरी न्यूज़, 3 हुकूमतें गुजर गईं, गढ़ी दुपट्टा को सब डिवीज़न का दर्जा ना मिल सका, इलाका आवाम में मायूसी का शिकार। गुज़िश्ता 3 हुकूमतों की जानिब से वाज़ेह ऐलानात के बावजूद गढ़ी दुपट्टे को सब डिवीज़न का दर्जा ना मिल सका। हुकूमत सब डिवीज़न का दर्जा देने में अपना किरदार अदा करें। अंजुमन ताजान गढ़ी दुपट्टे के रहनुमाओं का जो है वो ये स्टेटमेंट रहा है, जिसमें राजा यासिर साहब भी शामिल थे। उन्हीं का ये स्टेटमेंट है। और हुकूमतें आती जाती रहती हैं, ऐलानात भी होते रहते हैं, वो सियासी बेस पर भी कर जाते हैं और आवाम को जो है वो जस्ट सामने कहने की बात होती है। लेकिन फिर वही बात जो हमने स्टार्ट में कही कि डेवलपमेंट के जो फंड्स हैं उसको अवामी मुशावरत से जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये 3 हुकूमतें गुजर गई हैं, अभी तक सब डिवीज़न के जस्ट ऐलानात हो रहे हैं, लेकिन बना नहीं है। तो बनाएगा कौन? ऐलानात तो आप लोग कर लेते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज की हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, वफाकी पैकेज का बड़ा हिस्सा नीलम के लिए रखवाने में कामयाब हो जाएंगे, राजा इलियास। नीलम वैली के अवाम ने गुज़िश्ता इलेक्शन में इंतहाई कम वक्त में बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक पर एतमाद किया। अवाम की तामीर और तरक्की हमारा विज़न है। अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी को नीलम वैली के मुख्तसर दौरे पर आने पर खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बासलाहियत और फरिश्ता सिर्फ इंसान हैं। नीलम वैली के मसाइल इनको भरपूर अंदाज में पेश किए हैं। तरक्याती काम के लिए पैकेज में नीलम के लिए एक बड़ा पैकेज रखवाएंगे, राजा इलियास साहब का स्टेटमेंट है। और राजा इलियास साहब वज़ीर आज़म साहब जो है बासलाहियत है, फरिश्ता सिर्फ इंसान है, और इनके जो है वो कसीदे तो खैर आवाम भी गाएंगे अगर काम करके दिखा दें तो।
اور نیلم جو ہے وہ ٹورزم کا ہب اس وقت سمجھا جاتا ہے پورے آزاد جموں کشمیر میں، اور نیلم جو ہے وہ ٹورسٹ پوائنٹ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں ٹورسٹ کو. تو اگر کام کرنا ہے واقعی جو ہے وہ ٹورزم کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، ٹورزم کی گروتھ کے لیے بڑا اچھا انیشیٹو ہے، لیکن کام کر کے دکھائیں. تو اس کے علاوہ ناظرین آج کے ہمارے پاس جو ہے وہ نیوز میں شامل کرتے چلتے ہیں. کشمیر میں جاری سیمسٹر کلاس حاضری کی بنیاد پر چلائے جائے گا. عائشہ سہیل. طلبہ کی طرف سے آن لائن امتحان کا مطالبہ قابل قبول نہیں ہے، رجسٹرار جامعہ کشمیر. اور اس کے حوالے سے ہم نے کل بھی ناظرین بات کی تھی، کیونکہ اسٹوڈنٹس کا یہ مطالبہ ہے کہ جب آن لائن اسٹڈی کی گئی ہے، آن لائن پڑھایا گیا ہے، تو پھر ایگزامس بھی جو ہیں وہ آن لائن ہی کیے جائیں، فیس ٹو فیس یا فزیکل انداز میں نہ ہوں. اور آج جو ہے وہ یہ اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گئی ہے عائشہ سہیل صاحب کی جانب سے کہ آن لائن کا سسٹم جو ہے وہ پیپرز کے لیے امپلیمنٹ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ناظرین آج کی جو ہمارے پاس لاسٹ نیوز ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے، بیرسٹر سلطان اور تنویر الیاس کا اسلام آباد میں کشمیر ریلی کو تاریخی بنانے پر اتفاق. اور یقیناً جب بات آتی ہے اپنے ایریا کی اور عوام کی، تو وہاں پر یونائٹڈ ہونا یقیناً جو ہے بڑی اچھی بات ہے. تو اگر بہت سے اور بھی معاملات ہیں جس میں آپ لوگوں کو یونٹی شو کرنا چاہیے، تو عوام پھر جو ہے وہ آپ لوگوں کا ساتھ ضرور دے گی. اور ناظرین اسی کے ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں گلگت بلتستان کی آج کی ٹاپ سٹوریز کی جانب. اور آج کی کرنٹ افیئرز کون کون سی ہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. پہلی سٹیٹمنٹ ہمارے پاس ہے ناظرین، بلتستان میں میڈیکل ڈینٹل نرسنگ سمیت طبی شعبے کے 6 کالجز بنانے کا اعلان. کالجز پر اربوں روپے خرچ ہوں گے، وسیع تجربے کے حامل پروفیسر تعینات کیے جائیں گے. جی بی کے طلباء سے سالانہ فیس صرف 20 سے 25 ہزار لی جائے گی. صحت کارڈ ہولڈرز کو علاج معالجے کی سہولیات ہر صورت مفت ملیں گی. صادق شاہ محکمہ صحت کا دورہ فنڈز فراہم کرنے کو تیار ہیں. راجہ زکریا کا ناظرین یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اور آئی تھنک ابھی اس وقت راجہ زکریا صاحب بڑا جو ہے نا بڑے اچھے سے خواب دیکھ رہے ہیں اور کہ یہ بھی کیا جائے گا، یہ بھی کیا جائے گا. اسٹوڈنٹس سے فیس کی مد میں جسٹ چھوٹی سی رقم لی جائے گی. اس کے علاوہ بہت بڑے اچھے انداز میں ڈیلیور کریں گے. تو راجہ صاحب خواب تو بہت بہترین ہے، خواب بہت سہانا لگ رہا ہے آپ کا، لیکن یہ خواب جو ہے وہ پورا کون کرے گا؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے. ان خواب کو جو ہے، کیونکہ خواب کی تعبیر پھر اینڈ میں کچھ اور نکل آتی ہے، تو کائنڈلی عوام کو ناراض نہ کیجیے گا. اعلانات کرتے ہیں ابھی ناظرین 6 نئے کالجز بنانے کا اعلان. یہاں ایک کالج جو ہے وہ ابھی تک بننا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے، اور جتنی حکومتیں آتی جا رہی ہیں جا رہی ہیں بلکہ ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. 6 کالجز کا اعلان ہو گیا یہاں پر. اب دیکھنا ہے کہ آپ 6 کی بجائے کہیں 9 تو نہیں بنا دیتے عوام کے لیے. اور ناظرین اس کے علاوہ ہمارے سیکنڈ نیوز کی جانب بڑھتے ہیں. وزیر اعلیٰ خالد خورشید سے وفاقی وزیر حماد اظہر کی ملاقات. گلگت بلتستان کے لیے LGB فراہمی بڑھانے پر اتفاق. ایئر مکس پلانٹ 6 ماہ میں فعال کرنے کا فیصلہ. گلگت بلتستان کے لیے LGB کوٹا مختص کرنے کا وعدہ. ایئر مکس منصوبے کی تکمیل سے سلنڈروں کی قیمت کم کرنے میں مدد ملے گی. حماد اظہر کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے ناظرین. اس کے علاوہ GB کو قومی گرڈ سے منسلک کرنے کے لیے سرمایہ کاری، کم آمدن والوں کے لیے گھروں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے پر گفتگو، تعاون پر شکر گزار ہیں. خالد خورشید کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اور اس پہ جو ہے وہ زیادہ بحث مباحثہ نہ ہی ہو تو بہتر ہے، کیونکہ عوام کو پتہ ہے جو کام ہونا ہے اور جو کام نہیں ہونا. خالد خورشید صاحب نے اگر اس کے اوپر کام کرنا ہے تو عوام کے لیے بہت بینیفیشیل ہے یہ، کیونکہ اس وقت جتنے ایشوز جنریٹ ہو رہے ہیں اسی بیچ میں اگر اس جو ہم نے ایئر مکس پلانٹ کے اوپر بات کی ہے کہ 6 ماہ میں اگر یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو بڑا اچھا انیشیٹو ہے. اور اس کے علاوہ ناظرین مسائل حل کرنے کے بجائے منتخب نمائندے سیر سپاٹوں میں مصروف. عوامی نمائندے حلقے کے مسائل کو پس پشت ڈال کر اسلام آباد، راولپنڈی میں موسم انجوائے کر رہے ہیں. آصف ایڈوکیٹ کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اور اس وقت گلگت بلتستان کا بچہ بتا سکتا ہے کہ ہر حکومت میں عوامی نمائندے جب سیزن ٹو سیزن کیا ان کی پرفارمنس ہوتی ہے اور کیا ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں.
नाज़रीन, इसके अलावा अगली स्टेटमेंट की जानी पड़ते हैं। अगली न्यूज़ हमारे पास है। नई बसों की खरीदारी में रुकावटें डाली जा रही हैं, नेटको लेबर यूनियन। टेंडर में जो वेंडर मैट्रिक पर नहीं आए थे वो लोग नई बसों की खरीदारी में पसे पर्दा रुकावटें डाल रहे हैं, जिससे अदारे को नुकसान पहुंच रहा है। नेटको की कमेटी को धमकियां दी जा रही हैं कि आपने हमारी बसें क्यों नहीं खरीदी, आला हुकाम फौरी नोटिस लें, फजल इलाही का मुतालबा। नई बसों की खरीदारी में ताख़ीर से नेटको की पैसेंजर सर्विस इंतहाई मुतासिर हो रही है। मुसाफिरों और सयाहों को भी परेशानी का सामना हो रहा है। नाज़रीन, नेटको के डीजी साहब इस वक्त कहाँ पर हैं, अदारे क्यों नहीं नोटिस ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा इशू आगे अगर बनेगा, अगर इसके ऊपर अभी से काम नहीं किया गया तो। आवाम का कहना था कि नेटको आवाम को ब्लैकमेल करती है, लेकिन आज जो है वो नेटको खुद ब्लैकमेल हो रही है। क्या माजरा है, क्या सिनेरियो है, डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। और वाकई अगर नेटको जो है मसले मसाइल का शिकार हो रहे हैं तो फिर जो है इनके मसले मसाइल को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए अदारों को, और स्पेशली नेटको डीजी साहब को। इसके अलावा नाज़रीन, आज की गिलगित बल्तिस्तान की लास्ट न्यूज़ आप लोगों के सामने रखते हैं। तालिबे इल्म ज़ीशान अली ने जनरल मेडिसिन में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। जनरल मेडिसिन की डिग्री इंटरनेशनल हाई स्कूल ऑफ मेडिसिन से हासिल किया है। इंटरनेशनल हाई स्कूल ऑफ मेडिसिन में आकर बहुत हौसला मिला तालिबे इल्म ज़ीशान अली। और तालिबे इल्म ज़ीशान अली का जो ताल्लुक़ है वो शिगर से है, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका शिगर से ताल्लुक़ है इनका। और इस कामयाबी पर इनको जो है वो हम मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि रोल मॉडल बनेंगे बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी और अपने फील्ड में बहुत आगे जाएंगे। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नाज़रीन, नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।